अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज हमने अपने किचन में बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी पिनट की चिक्की बनाई है। पिनट की गचक भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी बनी है। यहाँ पे मैंने रोस्टेड सॉल्टेड पिनट ली है, 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है, 1 कप मैंने शुगर ली है। पैन को मैंने खूब अच्छी तरह पहले गर्म कर लिया, फिर फ्लेम को स्लो कर दिया और 1 कप जो था, आपने जो कप है वो एक ही लेने हैं जो मेजरमेंट्स के हैं। यहाँ पे मैंने जो कप लिए हैं, आप भी उसी तरह से अपने जो भी कप में बनाना चाहें एक ही साइज़ रखिएगा। तो यहाँ पे आपने देखनी है कि शुगर को आपने किस तरह से डिज़ोल्व करना है। अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो जाए, फ्लेम को 2 से 3 दफ़ा हमने स्लो और जो है वो तेज़ करना है। वो मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे फ्लेम को मैंने तेज़ किया है और अब बिल्कुल स्लो कर देंगे। जब इस तरह से इसका हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए, आपने इसके अंदर तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी आपकी जो शुगर है। अब आपने इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून देसी घी या कोई भी आप बनास्पति घी डाल सकते हैं। ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसमें आप शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान सी कैरमल कैंडी जो है हमारी तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने जो पिनट यूज़ की है वो ड्राई रोस्ट सॉल्टेड पिनट यूज़ की है। आप चाहें तो रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था, सॉरी बताना मैं आपको भूल गई। दोबारा से मैंने फ्लेम को ऑन किया है। इसे 1 से 2 मिनट तक हमने बस कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है दोबारा से। यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल लगाकर और बटर पेपर के अंदर इसको मैंने अपने सारे मिक्सचर को, जो हमारा पिनट और कैरमल वाला मिक्सचर था, इसको मैं यहाँ पे सारा जो है वो अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी। उसका रीज़न ये कि हमें बिल्कुल भी हमारी जो वेस्टेज नहीं होगी, स्क्वायर पूरी शेप हमें मिलेगी, बहुत अच्छी हमारी कटिंग होगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है, आप कोई ट्रे भी ले सकते हैं, लेकिन बटर पेपर आपने लाजमी उसमें लगाना है, वो बहुत आराम से निकलेगी। यहाँ पे प्रेस कर कर के आपने इसको अच्छे तरीके से इवन कर लेना है, हर तरह से आपने इसको इवन कर लेना है। और ये आपने थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अभी विंटर आ गया है, तो बहुत जल्दी जो है ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपने इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह इसी पोजीशन में आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितने आराम से और आसानी से ये मोल्ड से अलग हो गया है। बटर पेपर को हम थोड़ा सा खोल लेंगे। अब है इसकी कटिंग का मरहला। बहुत इजी वे में मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी कटिंग किस तरह से करूँगी। यहाँ पे आपने एक नाइफ़ लेनी है, बड़ी वाली, हर घर में होती है। तो आपने इसको हैमर ले लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो दौरी वाला डंडा होता है उसके साथ आप इसको सीधा सीधा इस तरह करके कट्स लगा लें। और अपने पसंद के आपने जितने भी साइज़, आपने छोटे बड़े आपने इसके स्क्वेयर्स बनाने हैं वो आप अपने हिसाब से बना लें। इसलिए मैंने इसको इसमें डाला था कि हमारी बिल्कुल भी कोई वेस्टेज, कोई एज जो है वो हमारा ख़राब नहीं हुआ। बहुत अच्छे हमारे स्क्वायर पीसेस जो हैं वो निकले हैं। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में बहुत दिल करता है कोई मीठी चीज़ हो खाने के बाद। बच्चों को स्पेशली कैंडीज़ वगैरह की बजाय आप ये वाली चीज़ दें। पिनट्स भी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह मैं गुड़ की भी आपको जो चिक्की है वो बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार, बहुत इजी ये रेसिपी थी। और आप ये देखें हर तरह से जो पिनट है वो चीनी के साथ है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ चीनी चीनी है, पिनट ऊपर नीचे हर जगह है यहाँ पे। तो ये जो बेसिकली जो इसकी मेजरमेंट थी वो बहुत परफेक्ट थी। कहीं से भी आपको शुगर इसके अंदर ज़्यादा फील नहीं होगी। जैसे कि हम बाज़ार से लेते हैं तो उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देखें हर तरफ से पिनट ही पिनट है।